हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का आपका इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, जिन्हें आप करके एग्जाम में जाते हो तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो मैं आपको अब इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मार्गी अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं अच्छे से, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें हमसे बोला गया है कि मार्गी के क्या व्यूज थे ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में। तो मार्गी क्या सोचती थी कि जो पुराने समय के जो स्कूल है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल जो हैं, वे बहुत मज़ेदार हुआ करते थे। इसमें एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल यार्ड में वे बातें कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। तो ये सारे जो व्यूज़ हैं वो मार्गी के हैं ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में। तो ये सारे आप आंसर में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि Why did the county inspectors visit disappoint मार्गी। यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्गी के घर जब आया तो मार्गी डिसअपॉइंट क्यों हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो मार्गी है उसका ये आशा था, उसका ये होप था कि काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ मैकेनिकल टीचर लेकर आएगा रिपेयर करने के लिए। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं इनके आंसर भी चाहिए प्रॉपर तरीके से तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ डिड एवलिन्स टीचर्स रिस्पॉन्ड व्हेन शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू प्ले द जाइलोफोन। तो इसमें हमसे पूछा है कि जो एवलिन्स के टीचर हैं उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जब एवलिन ने ये एक्सप्रेस किया, ये बताया कि उसका डिज़ायर है जाइलोफोन को बजाने का, जाइलोफोन को प्ले करने का। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो, द साउंड ऑफ म्यूजिक वाले चैप्टर को, ठीक है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो एवलिन्स के टीचर हैं उन्होंने बोला कि अगर तुम अपने कानों से नहीं सुन सकते हो तो जो जाइलोफोन की म्यूजिक है वो तुम फील करो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और अगर आपको और अच्छे से इसका आंसर लिखने आता है तो जरूर नहीं है कि जो मैंने बोला वही इसका आंसर आप लिखो, आप अपने खुद से बना करके भी इसका आंसर लिख सकते हो। बस आपको अच्छे से चैप्टर की समरी पता होना चाहिए। आपको इंग्लिश में यही अच्छी बात है कि कोई भी चैप्टर को आपको बस समरी पता होना चाहिए, उसके क्वेश्चन के आंसर आप इजीली कर सकते हो। तो सभी चैप्टर्स के समरी आप अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA। यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वे यूएसए में शहनाई स्कूल को स्टार्ट करने से मना क्यों कर दिए थे। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खान थे उनका मानना था, वो जानते थे कि यूएसए में गंगा रिवर नहीं है, गंगा नदी नहीं है, इसलिए उन्होंने शहनाई स्कूल को स्टार्ट करने से मना कर दिया था यूएसए में, अमेरिका में, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर एंकरेज हर टू गेट टू नो हर टू फादर बेटर। यानी कि जो केजिया की ग्रैंड मदर थी वो केजिया को किस तरह से एंकरेज की कि उसके फादर को अच्छे से जानने के लिए, ठीक है। यानी कि केजिया अपने फादर को अच्छे से समझ सके, अच्छे से जान सके, इसके लिए केजिया के ग्रैंड मदर ने केजिया को किस तरह से एंकरेज किया। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा कि जो केजिया की ग्रैंड मदर थी उन्होंने क्या बोला कि तुम अपने पेरेंट्स के, अपने फादर के जो ड्राइंग रूम है उसमें जाओ और वहाँ पर अपने फादर से बात करो अच्छे से। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था केजिया के ग्रैंड मदर ने कि जो तुम्हारे फादर के बर्थडे है, बर्थडे पर अपने फादर को गिफ्ट करना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वॉज आइंस्टीन इन स्कूल। जो आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो वे स्कूल में किस टाइप के स्टूडेंट थे, किस तरह के स्टूडेंट थे।
तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि जो आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वे स्कूल में उतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, वे एक टॉपर स्टूडेंट नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा उनके ग्रेड्स भी किसी भी सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं थे, यानी कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वे मैथ्स में बहुत अच्छे थे, मैथ्स में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा, इसका आंसर आपको करना है। और एक बात और कि जितने भी मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये सब आपकी बिहाइव वाली बुक में से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको मोमेंट की बुक में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके लिए मैं एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको मोमेंट की बुक में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना अगर आपको मोमेंट की बुक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाई डिड केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, व्हेन डिड केजियाज फीलिंग चेंज टुवर्ड्स फादर। यानी कि जो केजिया है वो अपने फादर से क्यों डरती थी, तो इसका आंसर आपको करना है। तो हमें जैसे कि पता है कि जो केजिया के फादर हैं वो एक एग्रेसिव बिहेवियर के व्यक्ति थे, यानी कि उनके जो केजिया के फादर हैं वो बहुत ही, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही हार्श था, कह सकते हैं एक ठोस बिहेवियर के व्यक्ति थे केजिया के फादर, इसीलिए केजिया जो है वो अपने फादर से डरती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, what did he think it was। तो the sound was a familiar one, तो what sound did the doctor hear, कौन से साउंड को डॉक्टर ने सुना। तो हमें जैसे कि पता है कि जो रैट के साउंड है उसको डॉक्टर ने सुना था। एंड what did he think it was, उन्होंने क्या सोचा इसके बारे में डॉक्टर ने, तो उन्होंने सोचा, डॉक्टर ने सोचा कि ये ट्रैफिक साउंड है रैट्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट वर द थॉट्स ऑफ द डॉक्टर व्हेन द स्नेक कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म। तो जब डॉक्टर के आर्म के आसपास, डॉक्टर के जो हाथ है, बाजू है, उसके आसपास जब स्नेक ने कॉइल किया, जब स्नेक बैठ गया, तो डॉक्टर ने क्या सोचा, क्या उनके विचार थे, इसका आंसर आपको लिखना है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बिहाइव की बुक में से। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, इसका आपको बेनिफिट अपने एग्जाम में जरूर मिलेगा। आने वाला जो आपका एग्जाम है उसमें आपको इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो, आप जरूर इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, आपको इसका बेनिफिट जरूर अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और आपको अगर मोमेंट की बुक में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।